Hello everyone, this is Uzma and welcome you all to today's lecture. Today we will going to learn about शांति शिक्षा एंड सतत विकास। शांति शिक्षा और सतत विकास जो कि एक सब्जेक्ट है आपके DLED 4th सेमेस्टर का, उसमें आज हम समझेंगे शांति शिक्षा के लिटरल मीनिंग के साथ साथ शांति शिक्षा असल में है क्या। इन एक्चुअल व्हाट इज शांति शिक्षा। शांति शिक्षा को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे शिक्षा को। शिक्षा एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एज आई स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। सो एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ देयर विद इन अस, इट्स जस्ट हाउ मच वी स्ट्राइव फॉर इट एंड हाउ मच वी डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू। इसके लिए क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा अपने आप को एक ऐसे डिसिप्लिन में, यानी कि शिष्य में, रादर देन जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट। यानी कि हमें कुछ भी सीखने के लिए, शिक्षा को सीखने के लिए अपने आप को कन्वर्ट करना होगा एक डिसिप्लिन में, एक शिष्य में, रादर बीन जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट। बात करते हैं पीस की। पीस मीन्स क्या होता है? अगर पीस की हम बात करें सो पीस मीन्स होता है शांति। इसका जो हिंदी मीनिंग है शांति, समता, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम, हार्मनी एक्सेट्रा। ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं पीस के। शांति शिक्षा, क्योंकि दोनों को अगर हम जोड़ के बात करें तो शांति की अगर बात करें तो शांति शिक्षा मीन्स शांति और पीस इन एजुकेशन। ओके, शांति शिक्षा मीन्स एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्तियों में, यानी कि पर्सनालिटी में किसी की ऐसे मूल्य, यानी कि वैल्यूज़, कौशल मीन्स स्किल्स, अभिवृत्तियाँ मीन्स एटीट्यूड्स का समावेश करे, जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण, यानी कि हार्मोनियस बिहेवियर रखने वाला एक उत्तरदायी नागरिक बना सके। सो शांति के लिए शिक्षा को ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं अभिवृत्तियों का आयोजन करना होता है जिससे शांति की संस्कृति निर्मित हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शांति शिक्षा का? अहिंसक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान करना, यानी कि जितने भी हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे व्यक्तिगत तौर पर हों, समाज के लेवल पर हों, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको क्या करना है, उनका पीसफुल पर्सनालिटी तैयार करना और उनका अहिंसक तरीके से उनका समाधान करना है। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि पीसफुल पर्सनालिटीज़ को हम डेवलप करें, यानी कि हम बच्चों में भी बचपन से, क्योंकि बच्चों से ही एक भावी समाज का निर्माण होता है, सो हम बच्चों में इनकलकेट करें कुछ ऐसी वैल्यूज़ को, एबिलिटीज़ को, ऐसे पोटेंशियल उनमें हम इनकलकेट करें कि वो पीसफुल पर्सनालिटी के तौर पर डेवलप हों। शांति शिक्षा एक होल है, एक समग्र है, ह्यूमन वैल्यूज़ को एक स्ट्रक्चर के अंदर बांधता है। बच्चों में फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट इसके दायरे में आता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बगैर तो हम अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते। एज एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर सेड के मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल बीइंग। इन्होंने बात करी कि हम सोसाइटी के बिना कुछ भी नहीं हैं, सोसाइटी पर ही निर्भर हैं, सोसाइटी में ही हमारा अस्तित्व डिपेंड करता है, हम इसी में अपना पोटेंशियल गेन करते हैं। ओके, सो सोसाइटी में रहेंगे तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, समाज के कुछ दायरे, कानून, नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है। मानने के साथ साथ उन्हें कैसे एक हार्मोनियस तरीके से डेवलप करना है कि सभी, जिसमें समता का एक भाव आए। इन शॉर्ट, अगर शांति शिक्षा का जो मतलब है वो मैं 2 पॉइंट में आपको समझाना चाहूँगी कि लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यानी कि उनमें इस तरह की एबिलिटीज़ को डेवलप करना कि वो शांति का मार्ग चुनें और उसमें सशक्त बने, यानी कि वो उनकी कमज़ोरी ना हो। नंबर 2, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय सर्जक बनाना, यानी कि बच्चों को ये नहीं बनाना कि वो सिर्फ शांति के उपभोक्ता बने। उपभोक्ता मीन्स यह कि आप कंज्यूमर बने, यानी कि सिर्फ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो शांति वाला माहौल दे आपको या वातावरण दे। इसकी बजाय क्या करना है, आपको उसका सर्जक बनना है, यानी कि आपको खुद क्रिएट करना है शांति को। ओके, सो दैट मीन्स वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि हम पहले एक अच्छे इंसान बने। हम ये समझें कि दैट वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, सो बी द ह्यूमन फर्स्ट and then develop any other relation on this earth. Okay, so the main objective of Shanti Shiksha is the whole development of an individual. It emphasizes to be a good human. Okay, वैल्यूज़ की बात करें अगर हम, एक्चुअली ये क्या करती है शांति शिक्षा में, सत्य
सत्य, न्याय, समानता, बहुत सी वैल्यूज़ हैं, सहनशीलता, सौहार्द, विनम्रता, एकजुटता, आत्मसंयम, इन सारी वैल्यूज़ को प्रैक्टिकली करने पर बल देती है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप किसी चीज़ को करेंगे, यानी कि सिर्फ आप बात ना करें, दूसरे वाले से एक्सपेक्ट ना करें सारी चीज़ों की, आप खुद उनको प्रैक्टिकली करें। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी, सो आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बच्चे को जहाँ में रब क्या मिलेगा, उस बंदे को जहाँ में रब क्या मिलेगा, जिसे इंसान में इंसान ना मिला। होपफुली आप समझें। शांति के लिए अगर हम बात करें तो शांति के बिना तो जीवन का कोई आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं रख सकते आप। ये तो मधुरता और भाईचारे की एक अवस्था है जिसमें बैर यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से एक दूसरे से अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं शांति कौशल और अभिवृत्तियों की। कौशल मीन्स आप सभी समझते हैं कि कौशल मीन्स होता है कुछ स्किल्स। अगर इंग्लिश में बात करें कौशल मीन्स स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स आप अपने आप में डेवलप करें जिससे शांति आ सके, बच्चों में डेवलप करवाएं। कौशल, अगर शांति कौशल की बात करें तो शांति कौशल मीन्स अपने और दूसरों के जीवन में शांति लाकर जीवन को सरल एवं सहज बनाना ही शांति कौशल है। सो स्टूडेंट्स में ऐसी स्किल्स या बिहेवियर डेवलप किया जाए जिससे वो शांति के निर्माता बन सकें। सो हेयर लुकिंग फॉरवर्ड सम स्किल्स, दीज आर थिंकिंग स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स आप उसमें डेवलप कर सकते हैं? थिंकिंग स्किल्स, चिंतन कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल और पर्सनैलिटी स्किल्स यानी कि व्यक्तिक कौशल। ये सारी स्किल्स आप बच्चों में डेवलप करके उनको शांति का निर्माता बना सकते हैं, सर्जक बना सकते हैं, ना कि उपभोक्ता। नेक्स्ट बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एटीट्यूड को इन वन वर्ड समझेंगे कि एटीट्यूड मीन्स योर डिग्री ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपकी मात्रा किसी चीज़ को पसंद और नापसंद करने की, वही आपका एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, सो एटीट्यूड जनरली मीन्स योर डिग्री ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और पर्सन और अ सिचुएशन। अभिवृत्ति इसे हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति की वो सामान्य प्रतिक्रिया जिसके द्वारा वो किसी सिचुएशन, पर्सन, किसी चीज़ को साइकोलॉजिकली समझ सके, क्योंकि इसी बेस पर वो क्या करता है, इन सबको एनालाइज करता है। कुछ अभिवृत्तियों की बात करते हैं, जैसे कि अभिवृत्तियों में हो जाएंगी आपकी सहनशीलता है, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, बदलाव और सम्मान आदि। मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शांति शिक्षा। शांति शिक्षा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं लिटरली, जिनकी मैं आपको PDF फॉर्म में आपको सारा मटेरियल अवेलेबल कराऊंगी। उनको समझते हैं। सबसे पहला है इसका व्यक्ति में यानी पर्सनालिटी में किसी को शांति प्रिय होने की मनोवृत्ति का विकास करना, किसी की पर्सनालिटी में डेवलप करना, शांति प्रिय होना। दूसरा है व्यक्ति को शांति का महत्व समझाना और विद्यार्थियों को भी इस महत्व को हृदय संगत करने की प्रेरणा देना, जिससे वे अपनी जीवन शैली में इसे समाहित कर सकें। तीसरा आ जाता है कि विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना विकसित करना। चौथा है विद्यार्थियों में उचित और अनुचित तथा न्याय और अन्याय के अर्थ को समझना। पांचवा पॉइंट है इसमें विद्यार्थियों को ऐसी आध्यात्मिक अभिवृत्ति का विकास करना कि वे सबको प्यार कर सकें। सो वी कैन कंक्लूड शांति शिक्षा, इस सब का बेस अगर हम समझें तो शांति शिक्षा को अगर हम समझें तो शांति शिक्षा एज इट इज़ अ शिक्षा फॉर शांति, एक ऐसी शिक्षा जो शांति के लिए है, जिसके माध्यम से हम किसी को किसी समाज के स्वरूप और आवश्यकताओं को समझाते हैं और संबंधित लोगों को उनके मानवाधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स की जानकारी देते हैं। ये एक ऐसे समाज का, एक ऐसी सोसाइटी का विकास करती है जो शोषण, हिंसा और अन्याय से मुक्त हो। बट यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगी, उर्दू में एक अच्छी खोज याद आ गई मुझे यहाँ पर कि किसी ने पूछा कि नसीहत कब असर नहीं करती। नसीहत मीन्स होता है एडवाइस, एन ओपिनियन दैट यू गिव समबडी अबाउट व्हाट ही और शी शुड डू। तो जवाब मिला कि जब उसमें फजीहत छिपी हो। फजीहत एक उर्दू वर्ड है, इट मीन्स स्कैंडलस, वेरी शॉकिंग और रॉन्ग। यानी नसीहत जब तक असर नहीं करती जब तक उसमें फजीहत छिपी हो। सिंपल वर्ड्स में समझें तो शांति भी जब ही आएगी जब आप दूसरों से कहकर नहीं बल्कि उसे अपने बिहेवियर का पार्ट बनाएंगे, यानी खुद अच्छा करेंगे, तो यकीनन वो आपको अच्छा करते देखकर अच्छाई ही करेगा, अच्छाई की तरफ आएगा। और सिर्फ आप उससे ही कहते रहें। बच्चों में शांति का ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें शांति जब भी डेवलप होगी जब वो अपने टीचर्स को ऐसा करते देखेंगे, अपने समाज में, अपने घरों से ऐसा करते देखेंगे, तभी उनमें भी ये डेवलप होगा। वरना सिर्फ ज्ञान से, किताबी ज्ञान से उनमें शांति विकसित होने वाली नहीं है। यही प्रैक्टिकल अप्रोच है शांति शिक्षा की। होप यू ऑल
find my lecture beneficial, enjoy my all my listeners enjoy and understand. Okay, I would like to wind up my lecture with these words कि फ़ज़ा ये अमनो अमा की सदा रहे कायम. फ़ज़ा यानी कि माहौल, ये अमनो अमा की सदा रहे कायम. सुनो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी है हमारा भी. थैंक यू ऑल.